इजराइल पूरी चालाकी से फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन का जो पूरा मैं आपको अपडेट देता हूं और इजराइल का सच बताता हूं, ये भी कई लोगों को पसंद नहीं आता है, तो छेड़खानी मेरे चैनल से करते रहते हैं। लेकिन माँ कसम, चैनल छिन जाए, खो जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं आपको खोना नहीं चाहता। इसीलिए कहता हूं, हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दूसरे चैनल को सब्सक्राइब हमारे जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। हैक हो गया था ना, लेकिन हलक में हाथ डालकर घसीट के वापस लाया हूं ना चैनल में, बिना किसी की मदद के, सिर्फ आपकी दुआ के सहारे और अल्लाह के करम के जरिए। अल्लाह की नजरे करम थी मुझ पे, अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि मैंने जो करना था अपने दम पर किया, और आपकी भरपूर दुआओं ने ऐसा मुझे बांध कर रखा कि मुझे बिखरने नहीं दिया। अब आप एक बात जान लीजिए, चैनल जितना बड़ा होगा उसको हैक करना, उसको YouTube के जरिए ही डिलीट करवाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कहता हूं, जान हथेली पर लेकर, अपना करियर रिस्क पर लगाकर, आपको इजराइल के बारे में भी, इजराइल जो चाहता है कि कोई इसके बारे में चू ना करे, मैं खुलकर उसका नंगा सच दिखाता हूं। तो ये कितना बड़ा खतरा है, जरा तसव्वुर कीजिए और आगे सुनिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि मेरी और आपकी आवाज इतनी दूर तक, इतनी भारी आवाज जाए कि कोई उसे दबा ना पाए। हमारी नजर गाजा पर है, क्या कहा मैंने, हमारी नजर गज्जा पर है, और उधर इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है और फुल स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए। इजरायली गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से पिछले 1 साल के अंदर वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीन के लगभग $20 मिलियन खर्च करके वहां मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिम, स्कूल, तमाम चीजें, पूरी कॉलोनी बनाई है। यानी फिलिस्तीन की जमीन पर पिछले साल से ही कब्जा हो चुका है, और इस साल फिर से 20 से 60 मिलियन के बीच में अंधा पैसा इजराइल खर्च करने वाला है। 20 से 60 मिलियन डॉलर, सोचिए। यानी हम गाजा गाजा कर रहे हैं, उधर पीछे से इजराइल पूरे फिलिस्तीन की जमीन को हड़पने के चक्कर में है। उधर एक बार फिर से दिखा दूं, ये तस्वीर देखिए। सेटलर्स इजरायली जो हैं, वो फिलिस्तीनियों के घरों पर रात को, दिन में, ये तमाम 24 घंटे की इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। हमला कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि अमेरिका जब नेतन्याहू पहुंचे हैं, तो उनका अमेरिका की सड़कों और चौराहों पर जमकर विरोध हुआ है, और ये विरोध करने वाले मुसलमान नहीं हैं, वहीं अमेरिकी लोग हैं। देखिए, Free Palestine! Netanyahu, you can't hide! Netanyahu, you can't hide! Gaza is a red line! Gaza is a red line! Netanyahu, you can't hide! Netanyahu, you can't hide! Gaza is a red line! Gaza is a red line! उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल के बारे में ईरान सही कहता है, इन देशों का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति और कोई भी सरकार आए, वो हमेशा से जालिम रहेंगे, और उनकी नीति मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दूसरे देशों के लिए नफरत वाली ही रहेगी। उधर यूएस की, अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में जो यहूदियों का ही संगठन है, वो खुद नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए,
गाजा के अंदर का अपडेट मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ये हाल है गाजा का। लोग घरों के अंदर नहीं हैं, अस्पताल के सीढ़ियों और बाउंड्री में बैठे हैं जाकर, सिविलियंस खुले आसमान के नीचे। अल्लाह ये मंजर और ये हाल किसी को न दिखाए और ये हाल किसी का न होने दे जो आज गाजा के लोगों का है। उधर गाजा के अंदर इतनी खतरनाक बीमारी गंदगी और कूड़े की वजह से फैल रही है कि अब कहा जा रहा है कि तेजी से WHO ने वार्निंग दी है कि गाजा के अंदर पोलियो की बीमारी तेजी से फैल सकती है। इजराइल क्या कर रहा है, अपने सैनिकों को पोलियो के इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन पोलियो के इंजेक्शन और मदद, मेडिकल हेल्प गाजा के लोगों के लिए जाने नहीं दे रहा है। सीधी बात यह है कि वो चाहता है कि गाजा की ये जो जनरेशन है पोलियो से ही मरे, बीमारियों से सड़ के मरे, भूख से मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, बचा कुचा जो इंसान है उसे हम बमबारी से मार दें। उधर बर्तानिया की रिपोर्ट आई है। मैं इसी रिपोर्ट में और पहले की रिपोर्ट में क्या कह चुका हूं कि रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट है। समझ में नहीं आ रहा है, सुनिए। बर्तानिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पूरी तरह से पागल हो गया है और अंधाधुंध वो सबको मारे जा रहा है, एक सार से, एक लाइन से जो भी आ रहा है सबको मार रहा है। ये इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है मुसलमानों। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, याद होगा आपको, नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवाने वाला था। अब आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर अमेरिका समेत यूरोप के कई सारे देशों का इतना दबाव पड़ा कि वो अरेस्ट वारंट कई महीने पोस्टपोन्ड हो गया है। यानी पूरी दुनिया में एक खुले सांड और कातिल को छोड़ दिया गया है। नाम है उसका नेतन्याहू। मेरे दोस्तों, ये बैनर देखिए, पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी ये सपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ आवाज उठाइए कि फ्रांस इजराइल को ओलंपिक्स में शामिल न होने दे। लेकिन फ्रांस जानबूझकर इन आवाज़ों को इग्नोर कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि इजराइल जरूर ओलंपिक्स में हिस्सा लेगा। उधर इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ हिंसक ड्रामेटिक लेवल पर प्रदर्शन जारी है। देखिए, गाजा के लोगों को प्यासा मारा जा रहा है, वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए, गाजा के लोग ये कह रहे हैं कि गजा के अंदर अब कोई कुआं पानी साफ नहीं है, हमें गंदा पानी पीकर गंदे पानी से जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। वहीं इजराइल दूसरी तरफ फिलिस्तीन गाजा में ये कर रहा है। उधर ये तस्वीर देखिए, लेबनान के ऊपर खौफनाक और लगातार बैक टू बैक वो बमबारी कर रहा है। उधर इस खतरनाक बमबारी में हिजबुल्लाह के एक और फाइटर, सीनियर फाइटर मारे गए हैं। हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर इसके बाद आपको बता दूं कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कई सारे रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए हैं। देखिए,
इसराइल के फाइटर जेट तेजी से तमाम हवाई रास्तों का, एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए लेबनान के अंदर घुसकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उधर इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर अपने धर्म के अनुसार अब गाजा की जमीन पर कब्जा करके प्रेयर कर रहे हैं। देखिए, גם בעזה לא מוותרים על הדף היומי. בכל מקום, דף היומי, גם בעזה, לא מוותרים על הדף היומי. फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इस बारकोड का इस्तेमाल करेंगे ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद की जा सके। और जो बार बार आपसे कह रहा हूं, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और रज़ाग्राफी हमारा ये जो चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं जो हैक हो गया था, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करके इतना मजबूत कर देंगे कि YouTube न इसे डिलीट कर सके, न कोई इसे हैक कर सके। जय हिंद।